महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। अधर्म का अंत हो गया था और धर्म की विजय हुई थी। किंतु इस विजय का भार पांडवों के हृदय पर अत्यंत भारी था। युद्ध में अपनों की हत्या, गुरुओं और कुलजनों का वध, इन सब का पश्चाताप उन्हें भीतर से कचोट रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को यह अनुभव हो रहा था कि राज्य और विजय उनके लिए तब तक अर्थहीन है जब तक वे अपने पापों से मुक्त न हो जाएं। इसी व्याकुलता में पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में कहा कि माधव, आपके मार्गदर्शन के बिना यह विजय संभव नहीं थी, किंतु अब हमारे मन में शांति नहीं है। हम ब्रह्महत्या और कुलहत्या के पाप से कैसे मुक्त हों? श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले कि इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं, परंतु यह जान लेना आवश्यक है कि शिव तुम पांचों से अत्यंत रुष्ट हैं। यह सुनकर भी पांडवों का संकल्प डगमगाया नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे महादेव के दर्शन किए बिना हस्तिनापुर नहीं लौटेंगे। पांडव सबसे पहले काशी पहुंचे, क्योंकि काशी महादेव की प्रिय नगरी मानी जाती है, किंतु वहां पहुंचकर भी उन्हें शिव के दर्शन नहीं हुए। यह देखकर पांडव और अधिक व्यथित हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि महादेव सचमुच उनसे रुष्ट हैं और प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। तभी श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि महादेव काशी से अंतर्धान होकर हिमालय में अपने प्रिय केदार क्षेत्र में चले गए हैं। यदि पांडव सच में शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें केदार क्षेत्र की कठिन यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण के वचनों को हृदय में धारण कर पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। दुर्गम मार्ग, बर्फ से ढके पर्वत और कठिन तपस्या से भरी यात्रा के बाद वे केदार क्षेत्र पहुंचे। उधर महादेव को जैसे ही पांडवों के आगमन का आभास हुआ, वे और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं इन्हें दर्शन नहीं देना चाहता तो मुझे इनसे छिपना होगा। ऐसा विचार कर महादेव ने बैल का रूप धारण किया और अन्य गाय बैल के झुंड में सम्मिलित हो गए। पांडव शिव को खोजते हुए पूरे क्षेत्र में घूमते रहे, किंतु उन्हें कहीं भी महादेव नहीं मिले। तभी भीम की दृष्टि पशुओं के उस झुंड पर पड़ी और उसमें एक बैल उन्हें असामान्य लगा। उसका तेज, उसका स्वरूप और उसकी ऊर्जा अन्य पशुओं से भिन्न थी। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। अपने संदेह की पुष्टि के लिए भीम ने पर्वतों के बीच अपने दोनों पैर फैला दिए। सभी पशु उनके पैरों के बीच से निकल गए, पर वह बैल वहीं रुक गया। जैसे ही वह बैल पृथ्वी में समाने लगा, भीम ने अपने अपार बल से उसकी पीठ को पकड़ लिया। तभी महादेव समझ गए कि अब वे पांडवों से छिप नहीं सकते। उन्होंने बैल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। महादेव को सामने देखकर पांचों पांडव भाव विभोर होकर नतमस्तक हो गए। शिव ने कहा कि पांडवों का पश्चाताप, तपस्या और भक्ति देखकर वे प्रसन्न हैं और वे उन्हें समस्त पापों से मुक्त करते हैं। यह सुनकर पांडव धन्य हो गए और उनके हृदय का बोझ हल्का हो गया। जब शिव बैल रूप में पृथ्वी में अंतर्धान हुए, तब उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। जहां उनकी पीठ प्रकट हुई, वह स्थान केदारनाथ कहलाया। जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुईं, वह तुंगनाथ बना। जहां मुख प्रकट हुआ, वह रुद्रनाथ कहलाया। जहां जटा प्रकट हुई, वह कल्पेश्वर बना, और जहां नाभि प्रकट हुई, वह मध्य महेश्वर कहलाया। इन पांचों पवित्र स्थलों को मिलाकर ही पंचकेदार कहा जाता है। इस प्रकार पंचकेदार की कथा हमें यह सिखाती है कि केवल विजय या शक्ति ही महान नहीं होती, बल्कि पश्चाताप, भक्ति और समर्पण से ही मनुष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु कठिन यात्राएं कर पंचकेदार के दर्शन करते हैं और महादेव से अपने जीवन के पापों और कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।